लास्ट वीडियो के अंदर बच्चों हमने समझा था नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से हम लोग क्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो नेमिंग है वो करते हैं। लेकिन पिछली बार मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला दिया हुआ और उससे आपको क्या लिखना है, नेम लिखना है। तो ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी, लेकिन इसके साथ आपको क्या इसका ऑपोजिट भी आना चाहिए। मीन्स कि अगर आपको क्या सामने लिखा हुआ मिथेन, तो आपको लिखना आना चाहिए कि इसका जो फॉर्मूला वो क्या है, CH4। तो आज हम लोग क्या इसी चीज़ को ऑपोजिट समझेंगे। तो पहले हमने किया था फॉर्मूला टू नेम, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नेम टू फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, क्योंकि ना क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ब्यूटेन लिखा है तो इसका जो फॉर्मूला वो क्या होगा, इसके अंदर कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन आएंगे। तो इसी चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि लिखा हुआ है ब्यूटेन, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आपने अगर पिछला लेक्चर अच्छे से देखा है, हमें पता है कि एन, इन और आइन जो होता है वो क्या होता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। और आगे जो चीज़ होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर समझा था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था ये चीज़, राइट। तो इस तरीके से आपने, आई होप कि ये सारी चीज़ आपने याद कर लिया और ये भी आपने समझ लिया। अब यहाँ पे क्या देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है ब्यूटेन। तो ब्यूट का मतलब क्या है कि कितने कार्बन एटम्स होंगे, 4। अभी देखो ये सारे जो नेमिंग कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स की कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन ही हमारे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो मैंने CH लिख लिया। अब कार्बन कितने हैं, ब्यूट, ब्यूट का मतलब क्या होता है, कितने कार्बन होंगे हमारे पास, 4। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर याद किए थे। इसके बाद क्या है, ये जो लिखा हुआ पीछे क्या है, एन। अब एन का मतलब क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि सारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इसको याद देखो बच्चों, इस चीज़ को ना फॉर्मूला लिखने के आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आपको ये पता चल जाए कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, तो आप इनके क्या जनरल फॉर्मूले से सिंपली लिख सकते हो कि इसका जो फॉर्मूला वो क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। तो मैंने बताया था एल्केन का फॉर्मूला ये होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला ये होता है, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला ये होता है। तो अगर आपको n की वैल्यू पता चल गई तो आप यहाँ पे पुट करके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, कार्बन कितने हैं, 4। तो हमें पता है कि एल्केन के अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन का डबल कर दो और उसके अंदर 2 क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना कार्बन एटम्स कितने, 4। 4 का डबल किया कितना हुआ, 8। 8 के अंदर 2 जोड़ दो तो कितने आ गए, 10। मीन्स इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या बना, C4H10, राइट। तो एक तो ये तरीका है कि आप आइडेंटिफाई कर लो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है, और उसके जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या उसका फॉर्मूला लिख सकते हो। दूसरा तरीका कि मान लो आप भूल गए कि इनका जो जनरल फॉर्मूला था वो कौन सा फॉर्मूला किसका, एल्केन का क्या था, एल्कीन का क्या था, एल्काइन का क्या था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम लोग क्या इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हम लोग बनाएंगे पहले इसकी स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे क्या है, पेंट। पेंट का मतलब क्या है कि कितने कार्बन होने चाहिए भाई, 5 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि हमने ये याद किया हुआ है कि कितने कार्बन एटम को क्या बोलते हैं। तो पेंट का मतलब क्या, 5 कार्बन एटम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 कार्बन एटम को बना लिया और सबके बीच में क्या बना लिया, सिंगल सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो हर एक कार्बन के बीच में आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या पीछे क्या है, एन। अब एन का मतलब क्या है कि सारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे, दैट मीन्स ये एक सिंगल सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे, किसी के बीच में डबल नहीं है, किसी के बीच में ट्रिपल नहीं है। अब हमने सिंपली क्या कर देना है, सभी जगह पे हाइड्रोजन कंप्लीट कर देने हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन ही तो होते हैं। तो फटाफट से इनके हाथ कंप्लीट कर लो। कार्बन, इस कार्बन के पास क्या 1 हाथ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 3 हाथ और बन जाएंगे, इसके 4 पूरे हो गए। इसके पास 2 है तो यहाँ 2 और आ जाएंगे, इसके पास 2 और आ जाएंगे, इसके पास भी 2 और आ जाएंगे। इस कार्बन के पास 1 हाथ है तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। अब यहाँ पे जितनी मैंने लाइंस ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या है, यहाँ सभी जगह पे क्या आएगा, हमारा हाइड्रोजन आएगा। तो अब यहाँ से आप काउंट करके लिख सकते हो। तो कार्बन काउंट करो, कार्बन कितने हमारे 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। और H के पैर में क्या आएगा, H कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे कितना आ गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने आ गए, 12। तो इसका जो फॉर्मूला पेंटेन का C5H12 बना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको देखते हैं हेक्साइन। हेक्स का मतलब क्या है कि कितने कार्बन आइटम है, 6। तो यहाँ पे आप बना लोगे स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 एंड 6। सबके बीच में क्या सिंगल सिंगल बॉन्ड तो आता ही है, राइट। अब इसके बाद हम चेक करेंगे पीछे क्या होता है, नेचर ऑफ बॉन्ड बताता है कि सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल आएगा या ट्रिपल आएगा। तो यहाँ पे क्या आइन। आइन का मतलब क्या होता है कि कम से कम यहाँ पे कौन सा एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो क्योंकि मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में बताया था, सिंगल के लिए होता है एन, डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए आइन। तो अब यहाँ पे आया आइन, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आप जहाँ मर्जी बना सकते हो, मैंने क्या यहाँ पे बना लिया,
इस तरीके से, राइट। तो अब हाइड्रोजन इनके कंप्लीट कर लेंगे। इसके पास कितने हाथ आएंगे, 3 हाथ और आएंगे, इसके पास 2 और आएंगे, इसके पास 2 और। तो आप अब तक आपको ये हाथ कंप्लीट करने मैंने अच्छे से सिखा दिया। आई होप का आपको समझ आ रहे हैं। इस कार्बन के पास क्या है, 1 इधर है, 3 इधर है, तो इसके ऑलरेडी 4 हाथ कंप्लीट है, तो यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इस कार्बन के पास क्या 3 है, तो एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। अब हम लोग क्या इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो कार्बन कितने थे, 6, और हाइड्रोजन को काउंट करके लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो जगह यहाँ पे हाइड्रोजन आएंगे, तो मैंने लिखा नहीं है, सिंपली हम समझ लेते हैं। तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 10, राइट। अब यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो। देखो एल्काइन का फॉर्मूला होता है ये, एल्काइन के अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है वो कार्बन का डबल कर दो और उसमें से माइनस कर दो 2। यहाँ पे 2 प्लस होता है, यहाँ पे 2 माइनस होता है। तो 6 का डबल किया कितना आया, 12, और 12 में से 2 माइनस किए तो कितना आ गया, 10। तो ये डेफिनेटली हमारा किसका फॉर्मूला है, एल्काइन का। तो इसी तरीके से इथीन की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एथ। एथ का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2, ठीक है। इनके बीच में हमने लगा दिया सिंगल बॉन्ड। अभी पीछे क्या लिखा हुआ है, इन। इन का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक क्या हमारा डबल बॉन्ड है। तो अब यहाँ पे तो 2 ही तो कार्बन है, तो इन्हीं के बीच में आएगा ना डबल बॉन्ड। तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। अब फटाफट से इनके हाथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये 4 दोनों के पूरे हो गए। तो दैट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सी। कार्बन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने आए, 2 इधर आए, 2 इधर आए, तो कितने बन गए, 4। तो इस तरीके से हमने क्या इनके जो फॉर्मूला है उनको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों एक छोटी सी चीज़ देखते हैं। कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये याद ही नहीं रहता कि सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज़ करना था, इन यूज़ करना था, आइन यूज़ करना था, क्योंकि एक जैसे से ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, राइट। तो पहला लेटर ही अलग है, बाकी तो पीछे सेम ही है। तो इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर देखो ये ट्रिक सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने एटलीस्ट एक बार इस चीज़ को देखा है, राइट। तो आपने क्या करना है, एन, इन और आइन में कन्फ्यूजन हो रहा है, सबसे पहले इनको क्या है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ना सीरियल ऑर्डर में लगा लो। सबसे पहले लेटर आता है ए, फिर आता है ई, फिर आता है आइन। तो मैंने इस ऑर्डर में इनको लिख लिए। अब हमने क्या करना है, देखो इसको ध्यान से देखो, इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें देखो ई जो है वो क्या है, 2 टाइम्स आ रहा है ना, मीन्स ई क्या आ रहा है, डबल आ रहा है। तो डबल आ रहा है तो मीन्स इन जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, डबल बॉन्ड के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे। अभी देखो हमने क्या किया था, ए बी सी के अकॉर्डिंग लगाया था ना, तो ई से ए के पास जा रहा है, मीन्स पीछे जा रहे हैं हम लोग। तो पीछे जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एक बॉन्ड। आगे जाएंगे तो एक बॉन्ड हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो दैट मीन्स आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए, एन सिंगल बॉन्ड के लिए। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अभी साथ में हम लोग क्या इसके फॉर्मूलेस को भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला ये होता है, लेकिन बच्चों को फिर से कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसको कैसे याद करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, सी एच सी एच सी एच सबके अंदर लिख लो, सी के पैर में एन एन तीनों के अंदर डाल दो, क्योंकि ये तो चीज़ तीनों के अंदर क्या है, हमारी सेम ही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। डिफरेंस किसका, सिर्फ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का। किसी के अंदर 2n+2 है, किसी के अंदर 2n है, किसी के अंदर 2n-2 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने क्या करना है ना, इस चीज़ के अंदर हमने क्या देखा, इन जो था वो किसके लिए यूज होता था, डबल के लिए ना। तो इसके फॉर्मूले में भी डबल ही आएगा। तो मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके अंदर डबल होंगे, एल्कीन के अंदर डबल होंगे। तो एन का एग्जैक्टली डबल कर दो तो क्या बन गया, 2n। तो ये क्या डबल यहाँ पे आ गया, डबल वाली चीज़ डबल वाले फॉर्मूले में ही आएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हमने ये याद करना है कि इनमें से एक के अंदर तो क्या आएगा, हमें पता है कि एक के अंदर +2 आएगा, एक के अंदर -2 आएगा, बट किसके अंदर कौन सा आएगा, इस चीज़ को याद करते हैं। तो आपने क्या करना है, देखो यहाँ से स्टार्टिंग देखो, ए का मतलब क्या है, ऐड। ए से क्या बन सकता है, एडिशन बन सकता है ना। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, इसके अंदर 2n के अंदर क्या होना है, 2 प्लस होना है। दैट मीन्स फिर यहाँ पे क्या होगा, 2n के अंदर क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। तो आपने पहले 2n तीनों के अंदर लिख लेना जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उसके बाद बस आपने ये याद रखना है, प्लस किसके अंदर होगा, प्लस मीन्स ऐड। तो ए से जो स्टार्ट हो रहा है तो उसी के अंदर ऐड करेंगे, तो +2 इसके अंदर ऐड कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, राइट। तो इस ट्रिक से आप इसको क्या है, कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो। अभी बच्चों मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि हमने क्या है, जब नेमिंग करी है, ये हमारे जो हाइड्रोकार्बन है, 1 मिनट में निकाल लेती हूँ फॉर्मूला, ये रहा। हमारे पास क्या है ना, जब हम लोग क्या नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कर रहे हैं, देखो हमने पढ़ा था कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी में कि जो कार्बन होता है ना, वो क्या करता है, अपने जब कंपाउंड्स बनाता है तो वो 3 तरीके की चेन्स बनाता था। स्ट्रेट चेन भी बनाता था, ब्रांच्ड चेन भी बनाता था, और क्लोज्ड चेन भी बनाता था। लेकिन हमारे सिलेबस में नेमिंग सिर्फ हमने किसकी सीखनी है, स्ट्रेट चेन की, और हमारे किसकी, क्लोज्ड चेन की। ब्रांच्ड चेन वाले जो है ना, उसकी नेमिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, उसके ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन 10th क्लास में नहीं आएगा। तो हमने सिर्फ इसकी और इसकी नेमिंग करनी है। तो ये स्ट्रेट चेन वाली नेमिंग अभी हमने सीखी। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोज्ड चेन, जब कार्बन क्या है, क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उन हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग को हमने क्या करना है, सीखना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है
नेमिंग ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जब हाइड्रोकार्बन्स क्या है, साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है, क्लोज स्ट्रक्चर है जब हाइड्रोकार्बन्स की, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जैसे मैंने लिखा है, कार्बन कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एटम अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। वहां पे ओपन चेन थी, अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि 4 कार्बन वाली देख रहे हो, तो ये चारों कार्बन क्या एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये क्लोज स्ट्रक्चर है। ये भी क्या है, यहाँ पे 6 कार्बन एटम है, ये भी क्या पूरे एक दूसरे से क्लोज्ड है, ओपन चेन नहीं है, तो ये हमारे कौन से हो गए, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। अब इनकी नेमिंग को सीखते हैं कि इनकी नेमिंग कैसे करनी है। तो बिल्कुल इजी इनकी नेमिंग है। सिर्फ हम क्या करते हैं, जब इनका नेम लिखते हैं ना साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का, तो हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जो नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन है सिंपली वो तो लिखना ही लिखना है, जैसे हम लोग पीछे रूल फॉलो करके आए हैं। बस आपने क्या करना है, अगर वो साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है वहां पे कार्बन, तो आपने उस नाम के आगे सिर्फ क्या लगा देना है, साइक्लो। बाकी सेम नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 4 कार्बन क्या है, एक क्लोज स्ट्रक्चर में है, रिंग की फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बिना सोचे मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, साइक्लो। साइक्लो मैंने लिख ही देना। अब सिंपली हाइड्रोकार्बन का जैसे नेमिंग करते थे, कैसे मैंने आपको रूल सिखाया था। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, नेम ऑफ, क्या देखते थे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस नेचर ऑफ बॉन्ड। तो वही सेम रूल फॉलो करेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों कितने हैं, यहाँ पे 4 है, तो 4 के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, ब्यूट, हमें पता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्यूट। उसके बाद देखो सभी कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सारे के सारे सिंगल है। तो सिंगल के लिए हमने सीखा था क्या आता है, एन, तो इसका नेम क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरीके से इसका नेम लिखेंगे, तो ये भी मुझे पता है कि सारे कार्बन क्या है, क्लोज स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे बिना सोचे समझे आपने सबसे पहले साइक्लो तो लगा ही देना है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए कौन सा होता है वर्ड, हेक्स। ओके उसके बाद क्या है, अभी सभी कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। अगर मान लो यहाँ पे एक भी डबल बॉन्ड होता तो पीछे आ जाता इन, ट्रिपल होता तो क्या आ जाता आइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन, तो क्या बन गया नेम, साइक्लोहेक्सेन। ओके इस तरीके से आपने नेमिंग करनी है। अब इसको ऑपोजिट करके देख लेते हैं, अगर हमें नेम दे दिया तो क्या हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो चलो सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो साइक्लो आ गया, तो दैट मीन्स जितने भी कार्बन यहाँ पे आगे हमें पता चलेगा उसको हमने क्या लिखना है, रिंग की फॉर्म में लिखना है। तो देखो पेंट, पेंट का मतलब क्या, 5 कार्बन एटम्स, लेकिन अब 5 कार्बन को सीधा नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि वर्ड आ रहा है साइक्लो। और साइक्लो किसके अंदर यूज होता है, जब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 कार्बन एटम्स को बना लेंगे फटाफट से, 1 2 3 4 5, इस तरीके से बना लिया। अब सभी के बीच में आपने क्या करना, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना देना, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड तो हर कार्बन के अंदर प्रेजेंट होते ही है ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो जरूर बनेगा। तो ये मैंने बना दिया, ये लाइन बीच में गलती से ड्रॉ हो गई है, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद हमने क्या करना, सिर्फ अब पीछे क्या है, इसके बाद एन, एन का मतलब क्या, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, डबल या ट्रिपल नहीं है। तो फटाफट से इनके हाइड्रोजन को कंप्लीट कर दो, हाथ को कंप्लीट करो। इस कार्बन के पास 2 हाथ है, तो यहाँ पे 2 और बन जाएंगे, इसके पास भी 2 और बन जाएंगे। तो सभी कार्बन के पास क्या है, 2 इस तरीके से हाथ क्या और बन जाएंगे। और सभी जगह आपने क्या करना, हाइड्रोजन को लिख देना है। इस तरीके से डायग्राम को क्या कर लेना है, पूरा कर लेना है। तो यार लेफ्ट हैंड से बहुत ही मुश्किल है हैंड राइटिंग को अच्छा करना। तो यहाँ पे क्या, सबकी सभी जगह पे हाइड्रोजन लिख लेंगे, तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये आपने कंप्लीट कर लेना, सभी जगह पे एच लिख लेना। अभी यहाँ पे क्या है ना, हमारे जो टेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, ये जो टॉपिक है ना, उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं हमारी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में जो दिए हुए हैं, तो आपसे ना साइक्लोपेंटेन लिखा हुआ, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताओ, उसका फॉर्मूला बताओ। तो आपके सामने लिखा है साइक्लोपेंटेन, उसका फॉर्मूला बताना है, तो पहले आपने उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली, अब आप उसका फॉर्मूला भी बता सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, यहाँ पे कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है, पहले मैंने CH लिख लिया, कार्बन कितने थे 1 2 3 4 5, तो कार्बन के पैर में क्या आ जाएगा 5, हाइड्रोजन काउंट कर लो फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम्स कितने आए 10। ओके तो इस तरीके से क्या इसका जो फॉर्मूला है वो क्या C5H10 है। अब यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ये भी पूछ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछेंगे तो आपने सिंपली पहले उस चीज़ की क्या बना लेना, स्ट्रक्चर बना लेना, फिर उससे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाना क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कार्बन कार्बन है ना उनको एज इट इज़ लिख लेना है। जैसे जैसे आपने कार्बन एटम्स लिखे थे सेम वैसे आपने क्या करना है, कार्बन एटम्स को दोबारा से लिख लेना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर। ये मैं क्या बना रही हूँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, EDS का मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब आपने क्या करना है, सिंपली
देखो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कब बनता है, जब दो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है। मतलब एक सिंगल बॉन्ड के अंदर, एक लाइन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो इस लाइन की जगह सिर्फ आपने क्या लगाने हैं, इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, आप डॉट से भी कर सकते हो। तो जहां जहां सिंगल लाइन दिख रही है वहां आपने क्रॉस लगा देना है। इन दोनों कार्बन के बीच में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 लाइन। इसके बीच में भी क्या आएगी, 2 लाइन। सभी कार्बन के बीच में क्या सिंगल सिंगल लाइन है, तो चुपचाप आपने बस फटाफट से क्या 2-2 क्रॉस लगा देने। और क्रॉस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। इसके बाद क्या, इस कार्बन के पास क्या 2 यहाँ पे क्या लाइंस थी, मतलब हर कार्बन के पास क्या थे, 2-2 हाइड्रोजन थे ना। यहाँ पे चलो कंप्लीट कर ही लेते हैं एक बार, सो दैट आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आए। तो सभी जगह मैंने HH लगा दिया। अब फिर से आपने क्या करना है, यहाँ पे HH लिख लेना है, जैसे आपने वहाँ लिखा है, जैसे इसमें लिखा हुआ ना, वैसे सेम मैंने क्या किया, हर कार्बन के पास मैंने 2-2 H को लिख लिया, राइट। तो इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन को लिखेंगे इस तरीके से, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन को लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ लाइन है, लाइन की जगह पे हमने सिर्फ क्या लगाने, 2 क्रॉस लगाने। तो यहाँ लाइन है तो इसके बीच में क्या लगा दो, 2 क्रॉस लगा दो, तो इस तरीके से आ जाएगा, फिर इस तरीके से आ जाएगा। तो सभी जगह क्या, ये हमारा क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 क्रॉस आ गए, यहाँ पे 2 क्रॉस आ गए। इस तरीके से आपने फटाफट से क्या करना है, सभी जगह पे 2-2 क्रॉस को लगा लेना है, ठीक है। तो हम लोग इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली ये मेरा हाइड्रोजन, ओके। अब हमने क्या करना है, इनके सर्कल्स को शो करना है। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन क्या करता है, डुप्लेट को कंप्लीट करता है ना। तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए थे, 2 चाहिए थे। तो आपने क्या, हाइड्रोजन के इस तरीके से 2-2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, शो करना है। तो पूरी डायग्राम के अंदर आपने पहले HH के ऊपर क्या लगा देना है, राउंड लगा देना, जहाँ पे उसका डुप्लेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन वाला हाइड्रोजन का डुप्लेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया इस तरीके से। यही करते थे ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। अब आपने क्या करना है, कार्बन का दिखाना है, तो कार्बन ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, मींस उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, 8। तो कार्बन के देखो 2 इधर है, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 4, 6 और 8। तो कार्बन क्या करेगा, मेरे पास अभी कोई और कलर का पेन यहाँ पे है नहीं, चलो इसी से ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन के इस तरीके से कार्बन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। तो आपने क्या करना, सभी कार्बन के इस तरीके से ऑक्टेट को क्या कर देना, कंप्लीट कर देना। 2 के मैंने कर दिए, आपने इसके कर लेने, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम मेरे से क्लीन नहीं बनी है लेफ्ट हैंड से, तो अभी मैं इनको छोड़ रही हूँ। लेकिन आपने फिर से क्या करना है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेना, कंप्लीट कर लेना, राइट। तो बहुत ही ईजी सा इसकी नेमिंग है, कुछ खास नहीं है, सिर्फ साइक्लो वर्ड लगाना है और आपने इसकी नेमिंग कर देनी है। अब इसके बाद क्या ना, एक टॉपिक और है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर्स किसको बोलते हैं, क्योंकि हमने बोला कि कार्बन क्या करता है, अलग अलग तरीके की चेन्स बनाता है, जैसे कि ब्रांच्ड भी बनाता है, स्ट्रेट भी बनाता है, क्लोज्ड भी बनाता है। तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स किसको बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, वो वाले कार्बन के कंपाउंड्स जिनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होता है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफरेंट होगी। कैसे, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ब्यूटेन। अब ब्यूटेन की अगर मैं सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊं, तो जैसे कि मैंने आपको ओपन चेन में बनाना सिखाया था, ब्यूट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4। तो फटाफट से 4 कार्बन एटम को लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि कम से कम सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड तो हमेशा ही आएगा, राइट। उसके बाद क्या है, एन, तो मतलब सभी के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड ही है, डबल या ट्रिपल नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक तो ये स्ट्रक्चर बन सकती है, यहाँ पे इसके हाइड्रोजन को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो एक तो इसकी ये स्ट्रक्चर बन गई। अब क्या इसी 4 कार्बन से हम लोग क्या कोई और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं क्या करूँ, इन तीनों कार्बन्स को तो एज इट इज रखूँ, मैं इस तरीके से रखूँ। अब एक कार्बन को मैं क्या उठा के यहाँ पे लगा दूँ। अब आप मेरे को बताओ कि अगर ये 4th वाला कार्बन है, इसको मैं यहाँ पे लगाने के बजाय यहाँ लगा दूँ, तो क्या इससे स्ट्रक्चर डिफरेंट बनेगी। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 3 कार्बन वैसे है, 4th कार्बन जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है ना, मैंने क्या किया, सिंपली इसको उठा के यहाँ लगा दिया। तो आप बता सकते हो कि ये चीज़ और ये चीज़ क्या डिफरेंट है, थोड़ा सोचो। तो ये डिफरेंट नहीं है, ये बिल्कुल सेम है। आप ऐसे सोच सकते हो, आपके पास क्या थी, कोई रस्सी थी, आपने पहले इसको सीधा रखा हुआ था, अब आपने इसको मोल्ड करके रख लिया, या पाइप मान लो, तो वो है तो एक ही चीज़ ना, सिंपल, वो है तो स्ट्रेट चीज़ ही। तो ये और ये क्या सेम ही है, बस इस तरीके से ये मुड़ गई है और ये सीधी सीधी है। तो इसमें कोई ब्रांचिंग, ये ब्रांच्ड चेन नहीं है। ब्रांचिंग के लिए क्या करेंगे, इस कार्बन को, एक कार्बन को हम लोग क्या यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब ये क्या बन गई हमारी ब्रांचिंग। तो इसके हाइड्रोजन फटाफट से कंप्लीट कर लो। इस कार्बन का एक हाथ बना हुआ है, तो
तो यहाँ पे 3 हाथ पूरे करेंगे, इधर भी 1 है तो 3 पूरे करेंगे। इधर क्या इस कार्बन के पास 3 हाथ है, 1 हाथ यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे भी क्या है 1 है तो 3 लगा देंगे। अब देखते हैं कि ये देखो दोनों स्ट्रक्चर्स क्या अलग अलग है, तो इनका फॉर्मूला देखें कि क्या फॉर्मूला सेम है। तो मैंने आपको बताया था ये खाली जगह का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन एटम्स आएगा, तो आपने कंप्लीट कर लेना है। तो फटाफट से देखते हैं कितने कार्बन है। कार्बन कितने थे 4 और हाइड्रोजन कितने हैं, अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। ओके, तो यहाँ पे क्या है C4H10। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कितने कार्बन है, कार्बन तो फिर से भी क्या है 4 ही है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम्स बच्चों कितने हैं 10। तो देख रहे हो दोनों का फॉर्मूला क्या है सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। तो आपको क्या है क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, कोई भी फॉर्मूला दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इसके क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स ड्रॉ करो। तो इसके बाद हम लोग क्या क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको और भी समझाऊंगी। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। सो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो।